हमारे लिए किसी के लिए भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। वास्तव में देखिए, जवाब नहीं, लाजवाब करना चाहता हूँ कि जोरदार ताली। मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अब हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाने के लिए जा रहे हैं जो माँ गंगा के तट से हमारे बीच में चल के आए हैं। बहुत दूर दूर तक वो अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, बेहतरीन रचनाकार हैं और माँ सरस्वती ने उन्हें बहुत सुंदर आवाज़ भी दी है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आपकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सुशील त्यागी। गौरवान्वित मंच पर उपस्थित वाणी अखिल भारतीय संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी और दी ग्राम टुडे के संपादक, आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय पांडे जी, धामपुर से पधारे हमारे सुप्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, कवि आदरणीय श्री अनिल शर्मा अनिल जी, उपस्थित यहाँ पर अभ्यागत महानुभाव कविगण, साहित्य सेवी और ओपन डोर के हमारे संपादक, मेरे बड़े भाई, मेरे साहित्यिक मार्गदर्शक आदरणीय श्री अमन कुमार त्यागी जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय आलोक त्यागी जी। मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पर लग रहा है। मैं आज से कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ पर आया था, मुझको यहाँ पर सारस्वत सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सन 2019 की बात है। और ये जो बिजनौर की जो भूमि है, ये साहित्यिक उर्वरा भूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, नाटककार, बहुत बड़े यहाँ पर जो है विद्वान रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक सम्मान करता हूँ। श्रीमन स्वागत हो स्वीकार, यह लो मेरा प्रिय उपहार, तुम्हें भेंट फूलों का हार, अभिनंदन है बारंबार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा कठिन होता है, अभी आपने बताया। मैं ये एक गर्व के साथ कहता हूँ कि ये वो भूमि है जहाँ पर पंडित रुद्रदास शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकारिता के दधी जी यहाँ पर हुए हैं। इतना ही नहीं, उनसे ही अनुप्राणित पंडित पद्म सिंह शर्मा, जो हिंदी साहित्य के समालोचक और जनक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, ऐसे महान विभूति गजल सम्राट दुष्यंत कुमार, हिंदी व्यंग्यकार लेखक रविंद्रनाथ त्यागी, बहुत से ऐसे साहित्यकार यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने इस भूमि को गौरवान्वित किया है। और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी भी जन्मभूमि है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सबसे पहले मैं सुभाष शतक का एक छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। पूर्ण हो प्रयास सभी प्यास न किसी की रहे, सुधा वृष्टि कर हर क्षुधार दीजिए। पूर्ण हो प्रयास सभी प्यास न किसी की रहे, सुधा वृष्टि कर हर क्षुधार दीजिए। ज्ञान का प्रकाश मम मानस में होवे सदा, उर में पुनीत भावनाएं भर दीजिए। बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस होवे, ऐसी नव सृष्टि प्रभु अब कर दीजिए। वाणी में मिठास लेखनी का हो विकास सदा, काव्य हो अमित प्रभु ऐसा वर दीजिए। काव्य हो अमित प्रभु ऐसा वर दीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में दूसरी कविता एक आपके समक्ष, धन्य धरा बिजनौर की। मैंने कुछ लिखा था तो मैं यहाँ पर
आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पतित पावनी गंगा के तट बसा हुआ है यह बिजनौर, गौरवशाली वैभवशाली उत्तर प्रदेश का है सिरमौर। तपोभूमि ये कण्व ऋषि की, विदुर महात्मा श्रद्धानंद की, साहित्य उर्वरा भूमि है ये, होती अनुभूति आनंद की। पतित पावनी गंगा के तट बसा हुआ है यह बिजनौर, गौरवशाली वैभवशाली उत्तर प्रदेश का है सिरमौर। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय स्थली महामहान, ऐतिहासिक काल से होती जनपद की अनुपम पहचान। वीर भरत की क्रीड़ा स्थली जिसका परचम है लहराया, परम प्रतापी भरत नाम पर ये भारत देश है कहलाया। वीर पुंगवों की धरती ये, धन्य धरा बिजनौर की, राष्ट्र भक्ति के भाव जगाए पहली किरण है भोर की। हिंदी जगत के रुद्र पद्म सिंह जैसे इत्यादि विद्वान हुए, हिंदी गजल में नाम कमाया कवि दुष्यंत से महान हुए। भीनी भीनी गंध सुवासित है माटी माथे का चंदन, प्रतिभाओं की पावन भूमि अमित कवि करता है वंदन, अमित कवि करता है वंदन। यहाँ पर इतना अच्छा साहित्यिक वातावरण उपस्थित हो रहा और आपके सानिध्य में ये सारा श्रेय आरण्य अग्रवाल जी को है। और मैं आपको बताऊं, आपकी एक पुस्तक वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, उसकी समीक्षा भी मैंने की थी। एक पत्रिका छपती है चेतना पथ, उसमें प्रकाशित हुई थी और हरिद्वार में उसका आर्य वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के उसका विमोचन हुआ था। वो पुस्तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, गुरुकुल महाविद्यालय, सब जगह उसकी प्रतियां रखी हुई हैं और जो भी विद्वान आता है और पढ़ता है, वास्तव में अपने बिजनौर की एक छटा, साहित्यिक छटा जो है उससे सुवासित पूरा वातावरण होता है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। कहते हैं परमात्मा ने पहली बात तो मनुष्य रूप ये जन्म होना कठिन है, क्योंकि सत्कर्मों के आधार पर हमारा ये जीवन मिलता है। और सत्कर्म कैसे? यज्ञादि कर्म जो हम ये कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। हवन करना यज्ञ नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है हमारा, परमात्मा का भी एक यज्ञ है। तो उसके बाद फिर अगर मनुष्य रूप प्राप्त हो भी गया तो विद्या प्राप्त करना कठिन है, और विद्या भी प्राप्त हो गई तो पवित्र शक्ति आना कठिन है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि परमात्मा की हमारे ऊपर अनुकंपा, विशेष अनुकंपा है कि हम सब जो है रचनाकार हैं यहाँ पर। तो मैं इसी उसमें जो 4 पंक्तियाँ और देशभक्ति की प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आदरणीय पांडे जी को बधाई, शतशः बधाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्नति करें। आज देश बंधुओं सहर्ष ये शपथ कहो, आज देश बंधुओं सहर्ष ये शपथ कहो, प्राण चाहे जाए पर न इसका बाल बांका हो। एक मन में भाव हो, विचार हो न स्वार्थ का, मातृभूमि जय सदैव ध्यान हो परार्थ का, मातृभूमि जय सदैव ध्यान हो परार्थ का। परमात्मा हमें इसी प्रकार से शक्ति प्रदान करता रहे और हमारी साहित्यिक गतिविधि निरंतर
अपना शिखर पर पहुंचती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।